नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक ऐसा पॉइंट देखने वाले हैं जो हमने जब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखा था। फ्लावर में दो प्रकार के वर्ल सीखे थे हमने। एक थे एक्सेसरी वर्ल, जो कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में भाग लेने की वजह उसे क्या करते हैं, सिर्फ हेल्प करते हैं। उन वर्ल्स को कहते हैं हम एक्सेसरी वर्ल। और जो वाकई में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाले को जो वर्ल रहते हैं उन्हें कहते हैं हम इसेंशियल वर्ल्स। अब देखिए, इस इसेंशियल वर्ल में से जो दो वर्ल है, एक रहते हैं एंड्रोशियम, दूसरे रहते हैं गाइनोशियम। इसमें से जो गाइनोशियम है वो रहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो कुछ गाइनोशियम का पार्ट है वो एक्ट रहता है एज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और जो गाइनोशियम है, इस गाइनोशियम के इंडिविजुअल यूनिट को यानी इंडिविजुअल मेंबर को क्या कहा जाता है, उसे कार्पेल या फिर पिस्टिल कहा जाता है। एक तो उसे कार्पेल कह सकते हैं या फिर उसे पिस्टिल भी कह सकते हैं। और ये पिस्टिल या फिर कार्पेल क्या रहता है, इस गाइनोशियम का एक यूनिट रहता है। ये जो पिस्टिल है दोस्तों, इस पिस्टिल का स्ट्रक्चर हम यहाँ निकालेंगे कि ये पिस्टिल 3 तरह के पार्ट से बना हुआ रहता है। ये जो डायग्राम है ये रहेगी पिस्टिल की। यहाँ पे जो एक फ्लैट स्ट्रक्चर है उसे कहेंगे हम स्टिग्मा। ये जो स्टिग्मा पार्ट है वो एज अ प्लेटफॉर्म करके एक्ट रहता है। मतलब क्या, यहाँ पे क्या होगी, पोलन ग्रेन की लैंडिंग होगी। जो भी मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन डिस्पर्स हो गए, तो यहाँ पे आके क्या करेंगे, अटैच हो गए स्टिग्मा के साथ। स्टिग्मा एक शुगरी सब्सटेंस सीक्रेट करेगा और क्या करेगा, उसे अटैच करेगा, यानी प्लेटफॉर्म परफॉर्म करेगा फॉर द अटैचमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। इसे कहते हैं स्टिग्मा। ये जो कोई ट्यूबुलर पार्ट है उसे हम कहेंगे स्टाइल। ये जो स्टाइल है, स्टाइल क्या करेगी, उसे एंट्री करने में जो कुछ पोलन ग्रेन आए हुए हैं यहाँ पे, उनकी पोलन ट्यूब को एंट्री करने के लिए क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, उसे कहते हैं हम स्टाइल। और ये जो पार्ट है एट दी बेसल रीजन, ये जो सोलन पार्ट है, इसे कहेंगे हम ओवरी। क्या कहेंगे इसे हम, ओवरी। और ये जो ओवरी है दोस्तों, इसके अंदर इंक्लोज होते हैं ओवुल। इनके अंदर क्या इंक्लूड होते हैं, ओवुल। और ये जो ओवुल है, आज हम इन ओवुल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो आज के हमारे वीडियो के हेडिंग का नाम रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ ओवुल। और दोस्तों, ये जो हमने डायग्राम निकाली है, ये डायग्राम है एनाट्रोपस ओवुल की। हम इसके बाद में एक वीडियो बनाने वाले हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ ओवुल, जैसे कि मानो ये एनाट्रोपस ओवुल है, मोस्ट कॉमन फाउंड इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ये जो कुछ हमारे एंजियोस्पर्म्स है उसमें ये कॉमनली हमें फाउंड होता है। खूब सारे के जो कुछ ओवुल है, जैसे आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, अनआइसोट्रोपस और रहते हैं सर्सिनोट्रोपस। इस तरह के जो ओवुल है उसके टाइप हम इसके बाद के लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। हालांकि इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो एनाट्रोपस ओवुल रहता है वो कैसे रहता है। तो देखिए, ये जो डायग्राम है इसे कहेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओवुल। अब देखिए दोस्तों, ये जो एनाट्रोपस ओवुल रहता है वो 2 पार्ट से बना हुआ होता है। पहला तो इसका एक पार्ट रहता है जिसे हम कहते हैं स्टॉक, और दूसरा ये पार्ट जो रहता है उसकी रहती है इंटायर बॉडी। अब देखिए, ये जो स्टॉक है, यहाँ से जो ये पार्ट है, इस पार्ट को हम कहेंगे स्टॉक। जो पार्ट फर्टाइल टिश्यू से, मतलब प्लासेंटा से अटैच रहते हैं, द पार्ट ऑफ ओवुल विच अटैच विद दिस प्लासेंटा, दैट कॉल्ड एज स्टॉक। हम उसे क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे। कि जो क्या करेगा, स्टॉक से प्लासेंटा से ओवुल की क्या करेगा, अटैचमेंट करेगा, उसे कहते हैं हम स्टॉक। ये जो कोई स्टॉक है इसे हम फ्यूनिकुलस कहते हैं। ये जो फ्यूनिकुलस है ये क्या रहेगा, यहाँ से नीचे फर्टाइल टिश्यू से क्या रहेगा, कनेक्ट रहेगा। अब देखिए, इसके ऊपर का ये जो पूरा सोलन पार्ट है, ये जो पूरा भाग है, हिस्सा है, उसे कहेंगे हम ओवुल की बॉडी। ये क्या रहेगी, इस ओवुल की बॉडी। अब देखिए, हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक तो स्टॉक, ये जो नीचे का हिस्सा है उसे कहेंगे स्टॉक, और ये दूसरी रहेगी बॉडी। अब देखिए, ये जो पूरी बॉडी है इस ओवुल की, इस फ्यूनिकुलस से
इसे हम फ्यूनिकुलस कहेंगे। इस फ्यूनिकुलस से क्या रहेगी, अटैच रहेगी एट ए पॉइंट, मतलब दिस पॉइंट, इस जिस पॉइंट पे फ्यूनिकुलस से ये जो पूरी बॉडी रहती है वो अटैच रहती है, दैट पॉइंट इज नोन एज द पार्ट और द पॉइंट एट विच body of the owl is connected with the stalk or the funiculus of the owl known as hilum। इस पार्ट को क्या कहेंगे हम, हाइलम कहेंगे। जो कोई हाइलम है, हाइलम पे क्या रहेंगे, ये दो पॉइंट कनेक्ट रहेगी। अब देखिए ये जो ऊपर का पूरा पार्ट है ये है बॉडी। अब बॉडी में बहुत सारे पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि देखो पहला पार्ट है, ये जो स्ट्रक्चर हमने निकाला है ये क्या है, तो इसे कहते हैं रैपिड। इसे क्या कहते हैं, रैपिड। ये रैपिड क्या रहता है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सीड, इसके बाद भी ये प्रेजेंट रहता है। ये क्या करेगा, इसे वस्कुलर स्ट्रैंड की तरह क्या करेगा, न्यूट्रिशन सप्लाई करेगा। अब देखिए ये जो यहाँ का पार्ट है इसे कहते हैं चला जा। ये चला जा का क्या है, ये चला जा यहाँ से क्या होता है, जो कोई भी इस एम्ब्रियो सैक को जो कुछ कवर करने वाली दो लेयर से ये इस चला जा से अराइज होगी, जो जिस पार्ट से इंटीग्यूमेंट्स फॉर्म होती है उस पार्ट को क्या कहते हैं हम, चला जा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये दो इंटीग्यूमेंट्स फॉर्म होगी। एंजियोस्पर्मिक जो कुछ ओवुल है उसमें जनरली 2 इंटीग्यूमेंट्स रहते हैं, इसीलिए इस ओवुल को हम कह सकते हैं बायोटिग्मिक ओवुल। लेकिन कुछ फैमिली में क्या रहता है, एक ही इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट रहती है, इसीलिए उसे हमें कहना पड़ता है यूनिटेग्मिक ओवुल। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, दो तरह की दो इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे कहेंगे बायोटिग्मिक ओवुल। अब देखिए ये जो कुछ इंटीग्यूमेंट्स है, ये पहली इंटीग्यूमेंट, ये दूसरी इंटीग्यूमेंट, यहाँ से ये पहली ये दूसरी इंटीग्यूमेंट। अब ये जो कोई दो इंटीग्यूमेंट्स है, ये इंटीग्यूमेंट्स क्या है, तो ये इंटीग्यूमेंट्स है कवरिंग टू दी एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक के लिए क्या आएगी, कवरिंग। जब सीड फॉर्म होती है, इस ओवुल से क्या फॉर्म होगी, सीड होगी, तब ये जो इंटीग्यूमेंट्स है, ये इंटीग्यूमेंट्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू द सीड कोट। मतलब आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सीड ये जो इंटीग्यूमेंट रहते हैं किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, सीड कोट में। अब देखिए इसके दो लेयर रहते हैं, एक तो ये बाहर वाली इसे कहेंगे हम आउटर लेयर, दूसरी रहेगी इनर वाली, इसे कहेंगे हम इनर लेयर। जो कोई ये आउटर लेयर है वो रहती है टफ और रेजिस्टेंट रहती है, इसे कहते हैं हम टेस्टा। जो कोई आउटर है उसे कुछ क्या कहेंगे हम, टेस्टा। और जो इनर है ट्रांसपेरेंट है, थोड़ी थिन है, उसे हम कहेंगे टेगमेंट। तो फिर दोस्तों ये जो कुछ सीडकोट है दो तरह के लेयर से तैयार होता है, एक तो टेस्टा और ये टेगमेंट। ये क्या रहेगी, ये इसे हम कहते हैं इंटीग्यूमेंट्स ऑफ द ओवुल। इसीलिए ये जो ओवुल है वो क्या है, बायोटिग्मेंट। अब देखिए ये जो हमने स्ट्रक्चर निकाला है बीच में, ये जो है इसे कहते हैं हम न्यूसेलस। क्या कहेंगे इसे, न्यूसेलस। ये जो न्यूसेलस है ये है ये जो है मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर। इसे क्या कहा जाता है, मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर। इसे मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट होगी, और जो एम्ब्रियो सैक तैयार होता है वो भी इसी न्यूसेलस के एक सेल से तैयार होता है। मानो कि एमएमसी से तैयार होगा, तो ये जो कोई पार्ट है इसे कहेंगे हम न्यूसेलस, जहां से क्या होता है एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन एज वेल एज डेवलपमेंट दोनों प्रोसेस होती है। अब देखिए ये जो इंटीग्यूमेंट्स है, ये इंटीग्यूमेंट्स क्या है, एक पार्ट पे यहाँ एक जगह क्या है, ये डिस्कनेक्टेड है, मतलब इंटरप्टेड है, मानो कि टूटी हुई है। इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, इस ओपनिंग को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। इस ओपनिंग को क्या कहेंगे, माइक्रोपाइल। और ये जो माइक्रोपाइल है, ये माइक्रोपाइल क्या है, इट इज द ओपनिंग फॉर ये जो क्या है, ओपनिंग है, एंड इट प्रोवाइड्स एंट्री फॉर द पोलन ट्यूब। इसमें से क्या होता है, पोलन ट्यूब जो आएगी पोलन ग्रेन से, वो इसमें से क्या होगी, अंदर जाएंगी एम्ब्रियो सैक की तरफ। और साथ में ही
जब सीड तैयार होगी और मानो ये सीड जर्मिनेट होगी, मतलब उससे सीडलिंग फॉर्म होने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर इस सीड के अंदर जाएगा। कहां से? माइक्रोपाइल एंड से। और क्या होगा, जो रेडिकल और प्लूम्यूल है वो क्या होगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब देखिए ये हुआ माइक्रोपाइल, ये जो क्या है, सिंगल ओपनिंग फॉर दी ओल। अब देखिए ये जो अंदर का स्ट्रक्चर है, इस अंदर के स्ट्रक्चर को हम कहेंगे एम्ब्रियो सैक। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, एम्ब्रियो सैक। अब देखिए एम्ब्रियो सैक हमने निकाला है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे न्यूक्लियाई कितने हैं, तो न्यूक्लियाई का नंबर है 8। न्यूक्लियाई कितने हैं, 8। अब सेल काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन सेल का नंबर कितना है, तो यहाँ पे सेल का नंबर है 7। देखिए न्यूक्लियाई का नंबर 8, लेकिन सेल का नंबर कितना है, 7। तो इसे कहते हैं हम 7 सेल। सेल कितने हैं, 7। और न्यूक्लियस कितने, तो न्यूक्लियाई वो है 8। तो इसीलिए इसको कहना पड़ता है 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। अब ये जो एम्ब्रियो सैक है, इसे हम मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक कहते हैं, इसे हम एंडोस्पोरिक न्यूक्लियस सैक कहते हैं, और इसका जो टाइप है वो है पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। हम एक वीडियो ऐसा भी बनाएंगे कि जिसमें अलग अलग तरीके के क्या डिस्क्राइब करेंगे एम्ब्रियो सैक। अब देखिए ये जो ऊपर का हिस्सा है इस एम्ब्रियो सैक का, इसे कहेंगे द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो टूवर्ड दी चलाजा, मतलब चलाजा की तरफ। तो यहाँ पे ये जो 3 सेल है, इन 3 सेल को हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। द सेल्स विच लाइज टूवर्ड दी चलाजल एंड्स, उन्हें क्या कहते हैं हम, एंटीपोडल सेल। वो रहते हैं 3। वो कितने रहते हैं, 3। अब देखिए बीच में, ये जो बीच में है एक सेल है, मतलब एक सेल है, लेकिन न्यूक्लियाई कितने हैं, 2 है, तो इसे कहते हैं पोलार न्यूक्लियाई। ये जो पोलार न्यूक्लियाई है, इसको पोलार न्यूक्लियाई को इसे ही हम डेफिनेटिव न्यूक्लियस कह सकते हैं, और इसे ही हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। अब देखिए ये जो नीचे है ये है एग अपैरेटस। ये जो नीचे का हिस्सा है उसे क्या कहते हैं, एग अपैरेटस। और ये एग अपैरेटस में क्या रहता है, एग अपैरेटस में 3 तरह की सेल हमें दिख रही है यहाँ पे। तो ये बीच में जो है इसे कहते हैं एक सेल। ये जो बीच में है इसे क्या कहते हैं, एक सेल। ये एक सेल क्या होगी, जब मेल गमीट आएगा तो उस मेल गमीट से एक सेल फ्यूज हो जाएगी, और मेल गमीट और इस एक सेल का फ्यूजन होकर क्या तैयार होगा, जाइगोट, मतलब सीड तैयार होगी। अब देखिए ये जो बचे हुए 2 सेल है इसे कहते हैं हम सिनर्जिड सेल्स। और ये सिनर्जिड सेल क्या कहते हैं, इसके पास फिलीफॉर्म apparatus रहता है, जो कुछ फंक्शन करता है कि पोलन ट्यूब जो है उसे अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट करने के बाद या क्या करेगा, वो उसे एंट्री प्रोवाइड करेगा, और आफ्टर दैट दिस सिनर्जिड सेल्स विल गेट डिजेनरेटेड, मतलब वो डिजेनरेट हो जाएंगे, और ये एंटीपोडल सेल जो है वो भी डिजेनरेट होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जिस पोलार न्यूक्लियाई का काम क्या है, ये जो पोलार न्यूक्लियाई मेल गमीट 2 आते हैं, एक तो फ्यूज होगा इस एक से, और अनदर रिमेनिंग जो मेल गमीट है वो फ्यूज होगा इस पोलार न्यूक्लियाई से, और इस डेफिनेटिव न्यूक्लियस से, और इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से। और क्या होगा, ये जो 2 न्यूक्लियाई इसके साथ मेल गमीट का एक और न्यूक्लियाई आएगा, और तैयार करेंगे ये फ्यूजन होके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच विल ट्रिप्लॉइड इन नेचर। तो कैसा रहेगा, ट्रिप्लॉइड, बिकॉज ये है डिप्लॉइड और उसके साथ आएगा एक हैप्लॉइड मेल गमीट, उसके फ्यूजन से क्या तैयार होगा, ये ट्रिप्लॉइड। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या रहेगा, वो एक्ट करेगा एज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू विच विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो दोस्तों ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओल, और उसके अलग अलग पार्ट का फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल के अपडेट मिलते रहने के लिए हमारे चैनल बेल आइकॉन दबाने के लिए ना भूलें। थैंक यू।